ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिला जैसलमेर और आशान्वित ब्लॉक फतेहगढ़ के संपूर्ण विकास के लिए पिछले दिनों संपूर्णता अभियान का आगाज हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने लोगों को संपूर्णता शपथ दिलाकर पोस्टर का विमोचन किया। आकांक्षी जिला के तहत मूलसागर और थैयाद गांव में जीरो ड्रॉप आउट अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बच्चों ने शिक्षा के महत्व और ड्रॉप आउट की समस्याओं पर जागरूकता फैलाने के लिए नारे लगाए और पोस्टर तथा बैनर के माध्यम से ग्रामीणों तक संदेश पहुंचाया। इसी कड़ी में फतेहगढ़ में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा अधिकारियों और एएनएम को अपने कार्यक्षेत्र में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मिशन मोड में प्रयास तेज करने के निर्देश दिए गए। संपूर्णता अभियान के तहत 6 सूचकांकों के 100% लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सूचकांकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक विकास शामिल है। बीते दिनों गोडावण और विभिन्न वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति ने मरू उद्यान क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने यहां से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को अंडरग्राउंड करने के विकल्पों पर चर्चा की। कमेटी के सदस्यों ने गोडावण संरक्षण की संभावनाओं पर बातचीत की। गोडावण संरक्षण को लेकर विभागीय स्तर पर प्रयास लगातार जारी है। इसी कड़ी में डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र से WII और वन विभाग की टीम ने गोडावण के 6 नए चिक रामदेवरा शिफ्ट किए हैं। सुदासरी क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ब्रीडिंग सेंटर में 10 नए चिक गोडावण पैदा होने से गोडावण की संख्या बढ़ गई थी। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के नवनियुक्त IG ML गर्ग बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने अधिकारियों से बॉर्डर के हालातों की जानकारी ली। सीमाओं की रक्षा करने के साथ ही सीमा सुरक्षा बल की ओर से पिछले दिनों जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत साइकिल रैली निकालकर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की सीमा प्रहरियों ने पिछले दिनों 92वीं वाहिनी मुख्यालय के परिसर में पौधरोपण किया। विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी पौधरोपण कर मरू प्रदेश को हरा भरा करने का संदेश दिया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जिले में कई कार्यक्रम हुए। सीमा जन कल्याण समिति की ओर से जिले में कई स्थानों पर विचार गोष्ठियां रखी गई। इस मौके पर मशाल जुलूस और तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर के जैन भवन में हुआ। योजना में जिले के 64,000 से अधिक किसानों के खातों में 1,000 रुपए की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई। सोनार किले में बड़ी संख्या में सैलानियों की आवक को देखते हुए एक नया वैकल्पिक मार्ग निकालने की कवायद तेज हो गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भेजने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक कई कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले जवानों ने भी सम के धोरों के बीच उत्साह और उमंग के साथ योग सत्र का आयोजन किया। रामदेवरा में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज पर बाबा रामसा पीर की समाधि के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। जिले में निर्जला एकादशी पर्व पर कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। लोगों ने शहर के गोपा चौक, हनुमान चौराहा, चुंगी नाका और सोनार दुर्ग स्थित कई स्थानों पर दान पुण्य किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों और आश्रमों सहित विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान हुए और गुरुओं का वंदन किया गया। सावन माह के दूसरे सोमवार पर आज सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कावड़ियों ने पवित्र तीर्थ स्थलों से जल लाकर भोलेनाथ का अभिषेक किया। सभी शिवालयों में सहस्त्रघट और रुद्राभिषेक के साथ बम बम भोले के जय घोष गुंजायमान हो रहे हैं। सावन के पहले सोमवार पर भी भक्ति का यही आलम रहा। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।